शो में साथ देने का शुक्रिया। पिछले दिनों जब सोलर का मामला डिस्कस हुआ, आपने तनकीद का निशाना बनाया गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, और उसके बाद हमने देखा शहबाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग प्रिजाइड की और उसके बाद उन्होंने रोक दिया वो इजाफा या चेंज जो पॉलिसी में था उसको रोक दिया। अब 23 मार्च को एक ऐलान होना था बिजली की कीमतों में कमी का, लेकिन IMF के साथ कुछ मामला ऐसे थे जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब रुक गए और 23 मार्च को ऐलान नहीं किया। लेकिन अब ₹7.41 पर यूनिट कट किया गया है और स्लैब्स हैं वैसे डिफरेंट यूनिट्स के लिए डिफरेंट कमी, ये भी खबरें आ रही हैं। क्या समझते हैं आप, ये कितना सिग्निफिकेंट है इस माहौल में? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी ₹7.5 के लगभग कम करना 45 रुपए से, इट इज़ नियरली 17-18% रिडक्शन। इट्स अ ह्यूज रिडक्शन। और मैं दाद देता हूँ शहबाज शरीफ को कि ही स्टक टू हिज गन्स और IMF को कन्विंस किया है कि ये रिलीफ देने का वक्त है। और देखिए इस वक्त कोई इलेक्शन की तरफ से जा नहीं रहे। याद होता ना इलेक्शन सामने होती है और इनका ख्याल था कि ये रिलीफ देंगे तो कोई वोट मिल जाएंगे। इस वक्त तो जेन्युइनली आवाम की वजह से कि उनको पता है कि कितना दबाव है आवाम के ऊपर, तो ही हैज़ गिवन दिस। अगर चाहते तो चलने देते। अभी टैक्स की शॉर्टफॉल तो हो रही है ना, अभी हमें सबको कहा जा रहा है कि पूरे टैक्स रेवेन्यूज पूरे नहीं हो रहे, तो ये इसके साथ पूरे हो जाते अगर ये ना कम करते तो, मगर उन्होंने फिर भी कम कर दिए। तो आई थिंक एक तो ये सिग्निफिकेंट स्टेप और वी शुड गिव हिम फुल मार्क्स। दलेरी के साथ ये कदम लिया है। यकीनी तौर पे बड़े लोग होंगे वहाँ मिनिस्टर्स के अंदर भी और ब्यूरोक्रेट्स स्पेशली जो कहेंगे, जो कह रहे होंगे मत करें। इस वक्त आवाम को आदत पड़ गई है इस कीमत देने की, चलने दें इसको, हमारे टैक्स रेवेन्यूज बढ़ने दें, IMF और भी खुश होगी। तो उन्होंने कहा नहीं। तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट स्टेप एंड आई सैल्यूट शहबाज शरीफ। नंबर 2, यू हैव टू सैल्यूट हिम बिकॉज जो पॉलिसीज फाइनेंस मिनिस्टर ने की हैं, जिसको अप्रूव शहबाज साहब ने किया है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इज नाउ द लोएस्ट इट्स बीन इन 3 decades, समथिंग लाइक दैट। 0.7 पे है मार्च में, मार्च की बात करें। अनबिलीवेबल। यहाँ थी 60% पे इन्फ्लेशन चल रही थी, महंगाई 48-60%, और वो अब रुक गई है इन्फ्लेशन की कीमतें बढ़ना। और बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज कि रिजर्व्स भी अप हो गए। बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज के करंट अकाउंट डिफिसिट भी खत्म हो गया है। बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज के आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ बढ़नी शुरू हो गई है। अभी पहले ये कहा जाता था कि हमारी ग्रोथ जो है 0.3% वर्ल्ड बैंक का आता था, IMF, अब हमें कहा जा रहा है कि अगले साल तक 3% तक चली जाएगी। तो मेरा ख्याल है इट्स बीन अ ग्रेट कैलिब्रेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट टू शहबाज साहब बिकॉज यू सी वो सुनते तो हैं ना बात। आप ही मे नॉट बी एन इकोनॉमिस्ट बट उन्होंने पंजाब प्रोविंस चलाई है यार, थोड़ी देर तो नहीं चलाई, और आप प्राइम मिनिस्टर बने भी उनको वक्त चल, तो ही अंडरस्टैंड्स दीज इश्यूज। तो मतलब है कि यू मे और मे नॉट लाइक हिज स्टाइल बट एट द एंड ऑफ द डे वो सुनते हैं बातें लोगों की और ही इज रिसेप्टिव टू पब्लिक ओपिनियन एंड ये बहुत बड़ी उनकी कारस्तानी है। एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड आप इमेजिन करें शायद और भी रिलीफ आपको मिले। यस, ये मेरा क्वेश्चन है कि ये कंटिन्यू रहेगा रिलीफ, क्योंकि ये रीस्ट्रक्चरिंग की भी बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने आज बहुत से पहलुओं की बात की, बिजली चोरी रोकने की बात की, डिस्कोस की निचकारी की बात की, सर्कुलर डेट की भी बात की कि हम उसका बंदोबस्त कर चुके हैं या कर लेंगे। ये सारा काम वाकई हो जाएगा? देखिए उन्होंने एक जाते जाते बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि इस सारी चीज़ के अंदर एक बहुत अहम किरदार आर्मी चीफ ने भी किया। जी, अप्रिशिएट किया उन्होंने। अब वो क्या है वो ख़ुद तो नहीं शायद कहेंगे बिकॉज मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है कि वो उसको आइडेंटिफाई करें, मगर आप और मैं जानते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ नेगोशिएट करना टू गेट रिलीफ इन लोन्स एंड डेट्स एंड चाइना के साथ फैसिलिटीज़, नंबर 1। नंबर 2 ये IPPs को टाइट करना। जी, हाँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उनका। एंड ऑल्सो एंड सो आई थिंक behind the scenes the chief is doing a good job and so is Shahbaz Sahab and we have to give them credit for it. अब मसला इन सब का वो इमरान खान है, वो हड्डी फसी है थे, वो कोई लब लैन रस्ता उन्होंने हड्डी ਨੂੰ हजम करन दा या बाहर सुटन दा ते मसले बहुत हल हो जाएंगे, मगर वो समझ नहीं आ रही है उन्होंने करिए की। वो हड्डी फसी हुई के साथ वो बाकी मसले हल कर रहे हैं मगर वो शायद उनकी नज़र में। हाँ, well anyway so let's hope for the best। हाँ, ठीक है। अभी तक की तो शहबाज शरीफ साहब अच्छी खबरें सुना रहे हैं और भी बहुत से चैलेंजेस सामने आना, अभी बजट क्योंकि आ रहा है जून में और एक्सपेक्टेशंस अवाम की एक बार फिर बहुत ज़्यादा है और आए भी कल पाकिस्तान आमद है मतवक्के, तो फाइनेंस के हवाले से आने वाले दिनों में शहबाज हुकूमत क्या कर सकती है ये बजट से भी हमें अंदाज़ा हो पाएगा। आपके ख्याल में इन मुलाकातों के बाद एक और मुलाकात कहा जा रहा है कि अली मीन गंडापुर साहब कर सकते हैं फौरी तौर पर, तो कोई दोबारा से नेगोशिएशन शुरू होंगी और हम उसकी खबर सुनेंगे? क्योंकि आप देखें ट्विटर भी उस तरह से गोले नहीं उगल रहा, इमरान खान साहब का ट्विटर उस तरह से एक्टिव नहीं है, निशानियाँ इसमें। तो ये शायद हो ही रहो, यही बात ना हो रही हो कि चलो 1-2-4 हफ्ते 6 हफ्ते चुप करके बैठिए, थोड़ा टेम्परेचर को लोअर करें। तो हो सकता है ये पैगाम खान ने मान लिया हो
कि चलो ये भी करके देख लेते हैं। करके देख लेते हैं। तो ये हमने देखना है ना कि आगे खान का ये पैगाम उसके लोगों तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। ये जो ट्विटर चला रहे हैं उसके अकाउंट्स, क्या उनको ये हिदायत होती है कि नहीं होती। अभी तो अलीमा खान ने जाके मिलना है खान को, अभी तो सलमान राजा ने मिलना है, फिर देखे वो आके क्या कहते हैं। अच्छा, ये मुलाकातें करने ही नहीं दी जा रही। अब इसीलिए ना कि ये ना पानी ना फेर देना। इसमें भी एक निशानी है। हाँ, एब्सोल्युटली। चले एक और मुलाकात की तरफ आते हैं। मनपसंद मुलाकात आपकी, आपने जिसका जिक्र सबसे पहले छेड़ा। अच्छा यार, और दूसरी बड़ी जिसे कहते हैं हिटिंग क्लोज टू द चेस्ट। आपके दिल के करीब है ये मामला हर तरह से। अच्छा, इस फरीक की तरफ भी आप करीब है और इसकी तरफ भी आप करीब है, दोनों आपके दिल के करीब। बड़ा मसला मेरे लिए। लेकिन चले इसको डाइसेक्ट करें आपके। क्या मोहसिन नकवी साहब नाराज थे मरियम नवाज साहिबा से, या मरियम नवाज साहिबा बरहम थी कुछ मामलात पे? ऐसा क्या हुआ कि मरियम नवाज साहिबा को पहले जाना पड़ा और फिर मोहसिन नकवी साहब को आना पड़ा? अच्छा, ऐसे है कि ना कोई भरम था ना कोई नाराज था। अच्छा, इस लेवल पे नाराज़गी नहीं होती, भरम नहीं होता कोई बंदा। इस लेवल पे पावर प्ले होती है। ठीक। अच्छा। पावर प्ले क्या थी? मोहसिन नकवी साहब वाज अ वेरी पावरफुल इंटरिम चीफ मिनिस्टर। ठीक। ठीक। और बड़े ऑब्वियसली ही इज क्लोज टू जी जी, द बिग बॉय, हाँ। द बिग मैन, पावर सेंटर्स। हाँ, द चीफ। हाँ तो उसकी वजह से उनका भी बड़ा पावर है। जी। तो वो जब हटे यहाँ से एज चीफ मिनिस्टर पंजाब और मरियम आई, जी। तो जाहिर है फिर थोड़ी बहुत तो कंपटीशन होती है। मरियम इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन ऑल्सो। मरियम ने भी ये फैसला किया था कि मैंने भी प्रॉमिस को चलाना है और चला के दिखाना है कि आप मोहसिन नकवी को भी भूल जाएंगे और शहबाज स्पीड को भी भूल जाएंगे। दोनों स्पीडोज, हाँ, दोनों स्पीडो बस। स्पीडोज जो थी दोनों को मैं बुला दूंगी। ठीक है। तो अब वो इस सिलसिले में जाहिर है कंपटीशन तो हो जाती है। लीडरी है ना जी। लीडरशिप की बात है। एक स्पीडो जो है वो जाके प्राइम मिनिस्टर बन गया। हाँ। दूसरा स्पीडो जो है वो पता नहीं इंटीरियर ये वो हर चीज़ वो पढ़ी जा रहे हैं। ठीक है। और यहाँ मरियम जो है उसकी तैयारी की जा रही है कि अगला प्राइम मिनिस्टर मरियम बनेगी। मियाँ बड़े नवाज साहब तो यही चाहते हैं ना, मरियम भी यही चाहती है कि आप चीफ मिनिस्टर पंजाब के बाद तो फिर प्राइम मिनिस्टर ही अगली मंजिल यही होती है। ठीक। और अगर बिग चीफ रह गए तो फिर मोहसिन नकवी साहब की गुड्डी चढ़ती जाएगी। तो फिर कंपटीशन कहाँ होगी? नॉट बिटवीन शहबाज शरीफ एंड मरियम, नॉट बिटवीन शहबाज शरीफ एंड मोहसिन, इट विल बी बिटवीन मोहसिन एंड मरियम। राइट। ठीक। अच्छा, अब तो दैट इज फॉर द फ्यूचर। ओके। बट फॉर द टाइम बीइंग मरियम को एहसास है इस बात का, सबको एहसास है इस बात का। तो इसलिए मोहसिन नकवी को उन्होंने पंजाब के अंदर घास नहीं डाला। अच्छा। वो चाह रहे थे फलाने ब्यूरोक्रेट चाहिए मुझे दे दे, उन्होंने कहा नहीं देंदी। ओके। फलाना आईजी चाहिए था, उन्होंने कहा नहीं देंदी। वो तो आते साथ ये मामला छिड़ा था। और उनको नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला। स्लोली ले गए थे। नहीं, वो इधर उधर से खींचा ताई की, मगर शुरू में तो स्नब हो गया था। शुरू में जी इनकार तो कर जाहिर दिया है था। फिर इसके बाद अब अभी जो कमेटी बनी है, हाँ। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये डेवलपमेंट, ये हार्डन करने की, हार्ड करने की, जिसके अंदर सारे प्रोविंसेस के आईजीज और मेरा ख्याल चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया गया है। जी। ऐसे ही है ना? जी। तो अगर इंटीरियर का रिट चलानी है तो प्रोविंशियल सपोर्ट तो चाहिए ना, चाहिए, बिल्कुल उसके बगैर तो नहीं चलेगी। पंजाब बड़ा सूबा है। तो मेरा ख्याल है कि जिस किस्म के ठंडे हालात थे बिटवीन मरियम एंड मोहसिन, तो उसको तो ठीक करना था ना। तो ये इन दोनों में से किसी ने खुद तो उठ के नहीं करना था। जी। तो फिर बिग चीफ ने ये ऑर्डर किया कि हमारी रियासत की ज़रूरत है, आप दोनों जो है मेहरबानी करके कोऑपरेट करें अच्छा। इन अ लार्जर इंटरेस्ट। तो वो फिर मरियम बीबी को ये कहा गया कि जी बहुत हो गया, ठीक है, वी आर विद यू, हम आपको सपोर्ट करते हैं पूरा, मगर वो साडा बंदा है तो उसकी ज़रूरत है उसको सपोर्ट इन पंजाब, और तो मेहरबानी करके ज़रा मिल लो, सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। तो वो ना तो नहीं कर सकते, बिग चीफ का जब आए पैगाम तो यू कांट से नो। तो वो तो फिर रिलक्टेंटली मुलाकात हुई। अच्छा। मरियम कॉल्ड ऑन मोहसिन। सो एक तो हायरार्की इस्टेब्लिश होगी ना कि चीफ मिनिस्टर पंजाब कॉल्स ऑन इंटीरियर मिनिस्टर, जी। नॉट इंटीरियर मिनिस्टर कॉल्स ऑन चीफ मिनिस्टर। और ये दिस प्रोटोकॉल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द एस्टैब्लिशमेंट। राइट। दैट इज द हिंट टू सीएम के मोहसिन इज वेरी क्लोज टू अस, यू गो एंड मीट हिम।
एंड देन ही मेट शहबाज शरीफ। बट देन नहीं, शहबाज शरीफ साहब के साथ हर रोज उनकी मुलाकातें होती हैं। दैट्स वो अच्छा, दैट वाज not linked with this. आई डोंट थिंक वो तो ओके, मिला होगा टू से मैं जाना है, अच्छा। तुसी भी जरा कह देना। अच्छा, हाँ, उधर से भी आ गया, आप भी कह दे, ये सिर्फ इतना। तो उसने फ़ोन किया होगा पाजी, वो पाजी वो कहते ना जरा मिल लो मोहसिन नो। बट पाजी से मिलने की नौबत क्यों आई? अब मैं बताता हूँ ना यार, वो तस्वीर भी सामने चलाएंगे ताकि बॉडी लैंग्वेज भी हाँ, आप तो बताएं। ये बजट से भी हमें अंदाजा हो पाएगा। आपके जहन में हो कोई सवाल तो इस नंबर पर भेजें, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें। थैंक यू। थैंक यू।